कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें 99% स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। तो वैसी कौन सी क्वेश्चन है साथियों और कैसे सॉल्व किया जाता है, आज का सेशन में यही सीखना है। तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा साथियों, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो आपका स्वागत है रेंज मैथमेटिक्स में। आइए साथियों सीखते हैं। तो साथियों हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है तो 13 को हम डिवाइड किससे करेंगे साथियों, 2 से। तो क्या होगा 2 6 जा 12 और रिमाइंडर क्या रहा 1। अब क्या करना, हम चेक कर लेना। जैसे साथियों ये फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, डिविजर कितना है तो 2 है और मेरे पास क्वोशिएंट कितना है 6 है और प्लस रिमाइंडर क्या है 1 है। देख लीजिए साथियों यहाँ पर क्या है, डिविजर मेरे पास कितना है 2 है, क्वोशिएंट कितना है 6 है और रिमाइंडर क्या है 1 है। इसको मल्टीपल करेंगे क्या होगा तो 12 और प्लस 1 क्या हो गया 13। साथियों बिल्कुल जो है कहाँ आ गया, ये मेरा डिविडेंड मिल गया। तो हम इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अब ये दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या है तो क्या है साथियों 1 2 3 2 को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 3 से। देखिएगा साथियों क्या हो रहा है 3 4 जा 12, ये कटा, यहाँ से क्या होता है अरे 3 और फिर 3 1 जा 3, एक बार में साथियों ये कट गया। अब क्या हो गया मेरे पास 2। ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पर क्या हो गया 2। नॉर्मली लड़का क्या करता है, अब यहाँ पर पॉइंट बैठाएगा और यहाँ 0 देगा। तो क्या होगा 3 6 जा 18 और फिर रिमाइंडर क्या रहा 2। फिर से क्या करेगा, एक बार पॉइंट डाला है तो फिर से 0 बैठाएगा और 3 6 जा 18 और क्या हो गया 2। तो ये ऐसे ही प्रोसेस चलते रहेगा। अब रिपीटेशन है साथियों 6 का। तो ये है साथियों जो नॉर्मली लड़का करते हैं। बिल्कुल ये तो गलत कहाँ हो रहा है साथियों, पहला बात है कि ये गलत है। तो गलत कहाँ पर है, गलत कहाँ पर है साथियों देख लीजिए। जैसे हम पहले क्वेश्चन चेक कर लिए थे कि क्या करना था हमको, डिविजर मतलब क्या है भाजक को किससे गुना करना था तो क्वोशिएंट से। तो कितना है 41.66 और रिमाइंडर क्या है साथियों 2 है। देखिए अब नॉर्मली अगर देखिएगा यहाँ क्या 41 है और इसको मल्टीपल करिएगा 3 से, मतलब यहाँ 40 क्या होगा साथियों तो 120 के करीब है और प्लस 2 जोड़ दीजिएगा तो भी क्या होगा, ये यहाँ तक तो नहीं पहुँच रहा है साथियों, 1 2 3 2 तक तो नहीं पहुँच रहा है। ये तो 122-23 के करीब में ही क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। मतलब क्या है साथियों कि ये प्रोसेस ही गलत है। तो फिर सही क्या है साथियों, वो कौन सा तरीका है। तो चलिए अब हम जो आज का टॉपिक है साथियों उस पर आते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सही क्या है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साथियों देखिएगा इसका सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन क्या है तो देखिएगा बहुत ही आसान से आप समझ जाइएगा। अब लेते हैं हम जो सही कैसे बनना है साथियों, बिल्कुल ऐसी प्रोसेस तो आपको यही लेना है। 3 है क्या है तो 1 2 3 2। अब क्या करना है साथियों, बिल्कुल वही 3 4 जा 12, यहाँ पर क्या हो गया तो कटा, 3 है तो 3 1 जा 3 और फिर क्या है साथियों यहाँ 2 ले लिए। अब साथियों जहाँ पर लड़के गलत कर जाते हैं, क्या हुआ देखिए, यहाँ पर से हम एक डिजिट लिए और इसके बाद और कोई डिजिट मेरा नहीं है। अब देखिए क्या हो जा रहा है। तो साथियों अब क्या हो रहा है, यहाँ देखिए डिविडेंड से हम एक डिजिट लिए और क्या है डिविजर से छोटा हो गया। क्या हो गया साथियों, डिविजर से छोटा हो गया। मतलब क्या करना है, अब देखिए यहाँ के बाद और कोई डिजिट है नहीं मेरे पास। अब इसको यहाँ लिया और ये यहाँ से छोटा हो गया। तब क्या करना है साथियों, आपको 0 ले लेना है। कौन सा स्थिति में लेना है साथियों, जब लास्ट डिजिट क्या होगा यहाँ से छोटा हो जाए, डिविडेंड का जो लास्ट डिजिट डिविजर से छोटा हो जाए साथियों, तो आपको क्या करना है, जो उतरेगा उसके नीचे उसके जगह पर हम क्वोशिएंट में क्या डालेंगे, एक 0 डालेंगे। तब अब क्या होगा, फिर से यहाँ पर पॉइंट डालेंगे और फिर यहाँ क्या होगा, पॉइंट डालने से जैसे कि नॉर्मली जानते हैं कि 0 बैठाया जाता है। अब साथियों सही प्रोसेस जा रहा है। अब क्या होगा 3 6 जा 18 और फिर क्या रहा रिमाइंडर 2। फिर से क्या करेंगे, एक बार पॉइंट ले लिए तो फिर से हम क्या 0 ले सकते हैं और 3 6 जा 18। तो ये है साथियों, आप देख लीजिए ये है सही प्रोसेस। दोनों में डिफरेंस आपका नज़र आ जाएगा कि कहाँ पर आप गलती करते हैं साथियों। तो ये है सही तरीका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे जहाँ और एक फैक्ट आपको जानने को मिलेगा। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, तो 4 0 4 1
और डिवाइड क्या करना है 4 से। तो इसमें क्या फैक्ट है साथियों, चलिए सीखते हैं। यहाँ पर क्या है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम में तो कट जाएगा, तो क्या हो गया 4 1 जा 4 और ये घट के क्या हो गया 0। अब साथियों यहाँ क्या हो गया 0, यहाँ क्या है साथियों, यहाँ पर क्या है 0 है। अब देखिए इस प्रोसेस को कैसे होता है, जैसे यहाँ क्या है साथियों 0 हो गया और डिवाइड में क्या रहेगा 4, मतलब क्या हो रहा है साथियों 0 को किसी भी संख्या से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या से, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जब 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, किससे दोस्तों 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा क्या होगा रिजल्ट 0 ही आ जाएगा। इसलिए इसका भी वैल्यू क्या होगा, तो क्विसेंट में भी क्या होगा 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा कट जाएगा साथियों 0 0, तो ऐसे 0 ही है। अब क्या है यहाँ पर 4 हम उतार दिए, अब क्या हो गया 4 1 जा 4 और ये कट के क्या हो गया 0। अब फिर से क्या है साथियों 1 है। अब फिर से वही प्रोसेस साथियों, लास्ट डिजिट मेरा क्या हो गया 1 हो गया, याद रखिएगा इसके बाद और कोई डिजिट नहीं है। तो अब क्या करना है, फिर से चूंकि हम यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एक यहाँ लिए और यहाँ क्या है 4, फिर से ये डिजिट बड़ा हो गया और क्या हो गया ये छोटा हो गया, तो फिर से हम क्या डालेंगे 0 डाल देंगे साथियों। अब क्या हो रहा है, जैसे ही 0 डाल दिए अब क्या करना है पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाएंगे यहाँ क्या होगा 10 होगा, तो 4 2 जा 8 और यहाँ से घट के क्या हो गया 2। चूँकि एक बार पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए क्या करेंगे दोबारा हम 0 ले सकते हैं, तो 4 5 जा क्या हो गया 20। और इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं साथियों। अक्सर लड़का क्या कर जाते हैं कि इसको एक ही बार में ले लेते हैं, या तो 0 को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं और फिर यहाँ गलत कर जाते हैं। तो ये है साथियों तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर का आंसर यहाँ तक है। तो अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और इसका फैक्ट को जानेंगे। तो साथियों आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो 6 3 3 2 और डिवाइड क्या करना है 6 से। देखिएगा साथियों यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलेगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है साथियों, यहाँ भी आपको कुछ फैक्ट सीखने को मिलेगा ही। तो क्या करना है 6 को 6 से एक बार डिवाइड करेंगे तो क्या होगा साथियों 6 ही होगा, तो ये हो गया कट के 0। अब क्या हो रहा है यहाँ से हम एक साथ उतार देते हैं 3 3। अब यही है साथियों जो आपको सीखना है, जब भी हम यहाँ से पहला प्रोसेस के बाद दूसरा से कहीं भी अगर हम डबल डिजिट लेते हैं, कहाँ से, तो डिविडेंड से, याद रखना है डिविडेंड से डबल डिजिट पहला प्रोसेस के बाद साथियों अगर लेते हैं तो इसके जगह पर हम क्या उतारते हैं 0, या क्या होगा तो क्वेश्चन में 0 आएगा साथियों। अब क्या होगा, तो यही फैक्ट है साथियों। अब करना क्या है, 6 को कितना बार पढ़ेंगे तो 33 के आसपास जाएंगे तो 5 टाइम, तो यहाँ क्या ले लिए 6 5 जा 30 और यहाँ से क्या निकला तो 3। अब मेरे पास क्या डिजिट है साथियों 2 है। अब बिल्कुल इजी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर जाएंगे, क्या होगा तो 6 5 जा 30 और रिमाइंडर क्या रहा 0, पॉइंट डालेंगे साथियों तो क्या होगा 0 और फिर 6 3 जा 18 और फिर रिमाइंडर रहा 2, चूँकि एक बार पॉइंट डाल दिए हैं तो फिर से 0 और क्या होगा तो 6 3 जा 18। और ये प्रोसेस साथियों अब चूँकि ये रिपीट हो रहा है इसलिए यहीं पर हम छोड़ देते हैं। तो साथियों ऐसा ही फैक्ट है जिसको मैंने पूरे इस 4 क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो साथियों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।